अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि हम किस तरह एक वीजा विनिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं, किस तरह हम एम्बेसडर को इम्प्रेस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिनको हमें अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का पार्ट बनाने की जरूरत है, किन किन चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सी चीजों को हमें टू द पॉइंट लिखना है। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि जब आप इस वीडियो को एंड तक देख चुके होंगे तब तक आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद लिखने के लिए एलिजिबल भी हो चुके होंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है विच इज इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन हैं, किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, किस प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ है और वो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, और स्पेसिफिकली आपने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रीजन का भी नाम लिखना है कि मैं इस रीजन में, ये यूनिवर्सिटी है, इस रीजन में मेरा एडमिशन हुआ है, इस प्रोग्राम में मेरा एडमिशन हुआ है, ताकि आपकी क्लैरिटी इनिशियल ही एम्बेसडर समझ जाए कि यार ये शुरू से ही क्लियर चलते हुए आ रहा है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपने इस चीज को बिल्ड ऑन करना है। ठीक है, एक होता है ना कि मूवीज में बिल्डअप हो रहा होता है, तो आपने एग्जैक्टली अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी बिल्डअप करना है। बिल्डअप किस तरह करना है? वो इस तरह करना है कि आपने फर्स्ट जो टॉपिक था, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट था, उसमें आप इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ठीक है, तो इसी को ही बिल्डअप करने के लिए आपने उसी से ही इस चीज को लिंक्ड करवाना है कि मेरी जो लास्ट एजुकेशन थी, वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस में हुआ है, तो आप सेकंड पार्ट में जो भी आपकी एजुकेशन होगी आप बोल सकते हैं कि यार मेरी बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, मेरी इतनी सीजीपीए थी, मैंने स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम्स पढ़े हैं, तो इन्हीं प्रोग्राम्स को पढ़ के मुझे इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट बढ़ा है और दैट्स वाई मैं इस प्रोग्राम में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कंपैरेटिवली अदर, ताकि आपकी क्लैरिटी मजीद उसको पता चलने लग जाए कि हाँ, ये अभी तक क्लियर चलते हुए आ रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आपने मजीद बिल्डअप देना है। मजीद बिल्डअप कैसे देना है कि आपने मजीद क्लैरिटी उसको देनी है कि मैं इसलिए भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखता हूं क्योंकि मेरा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री हासिल करी है, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है, और इसीलिए ही मैंने लिया था क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी कंप्यूटर साइंस में ही है। ठीक है, XYZ कंपनी का नाम लिखें, XYZ अपनी जो मेजर जॉब ड्यूटीज होंगी, तो वो एक दो पॉइंट बना के लिख दें जो एग्जैक्टली इंपैक्ट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है। आप कभी घूमने के लिए जाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का इंतखाब करते हैं कि यार मैं इस डेस्टिनेशन जाना चाह रहा हूं, और वो आपके माइंड में एक इमेज बन रहा होता है कि यार अगर मैं उस डेस्टिनेशन में जाऊंगा तो यार मुझे बड़ा मजा आएगा, वहां ऐसी चीजें होंगी, वहां वैसी चीजें होंगी। तो एग्जैक्टली आपने इटली के बारे में भी यही चीज लिखनी है। ठीक है, कि मैंने इटली को इसीलिए चूज किया है कि वहां की एजुकेशन बहुत अच्छी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है और जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे। ठीक है, और आपने वेबसाइट से सर्च जरूर करना है कि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको कौन कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करनी है आपने, तो उन प्रोफेसर के बारे में एक दो पॉइंट जरूर लिखिएगा कि यार मैंने फ्यूचर में इन प्रोफेसर से पढ़ना है जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छी अप्रोचेज है इनकी, तो मैं चाहूंगा और इट विल बी माई ऑनर कि मैं इनसे पढ़ूं ताकि जो मेरा मजीद एक्सपोजर है और जो मेरे अंदर गैप्स हैं, ठीक है, तो वो कवर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मजीद क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं कि यार ये इटली को इसलिए चूज कर रहा है कि यार यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, प्रोफेसर अच्छे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली कल्चर की भी बात करेंगे कि यार यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली टूरिस्ट कंट्री है, तो मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ विजिट्स भी करूंगा। तो इससे एक चीज एम्बेसडर के माइंड में आ रही होती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये बड़ा रियल है। ठीक है, तो ये जो अभी तक चीजें बताते हुए आ रहा है ना, तो ये बड़ी चीजें भी रियल बताते हुए आ रहा है। लेकिन जब आप एक बनावटी चीजें बताएंगे कि यार मैं इसलिए आना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा या वैसा कर लूंगा, तो वो चीजें फिर इनिशियली से, मतलब शुरू से ही ना, उसके माइंड में डाउट क्रिएट्स कर रही होती हैं। जितना आप एक चीज को रियलिस्टिकली रखेंगे अपने मोटिवेशन लेटर में, या इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें, तो उतना ही वो चीजें आपके एम्बेसडर से कनेक्ट हो रही होती हैं, और वो आपका मोटिवेशन जो, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी रख रहा होता है कि नहीं यार मैं आगे भी पढ़ूंगा। क्योंकि आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो अगर शुरू से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है तो वो आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं। अगर शुरू से ही आपको एक चीज मतलब बोरिंग सी लगेगी, या
कॉपी पेस्ट लगेगी तो आप बोलोगे कि यार ये तो चीजें मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ, बहुत बार सुन चुका हूँ, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं नहीं ये चीज पढ़ना चाहूंगा, दफा करो इसको, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर चीज रियलिस्टिकली लिखनी है कि आपको अपने आप को दूसरों से अलग साबित करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट जी, ये यूनिवर्सिटी क्यों, ठीक है। इटली में नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, देयर आर अदर पब्लिक यूनिवर्सिटी जो सेम प्रोग्राम भी ऑफर कर रही होंगी। तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के बारे में बताना है, ठीक है, कि इस यूनिवर्सिटी की ये रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड या इटली में, ठीक है। और इसमें जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं उनकी ये रेपुटेशन है, ठीक है। और अगर मैं इन रेपुटेटेड प्रोफेसर से पढ़ता हूँ या पर्टिकुलरली इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, तो मेरे जो अंदर का जो क्या कहते हैं करंट है ना, तो वो मजीद डबल हो जाएगा। मींस जो आपके अंदर का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा। आपके अंदर एक मोर ज्यादा प्रोफेशनल इम्पैक्ट क्रिएट होने लग जाएगा आपके अंदर, ठीक है। और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपके अंदर ये चीज पढ़ने के बाद डेवलप होंगी। तो इन पॉइंट्स को भी आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का पार्ट बनाना है, ताकि ये भी चीज क्लियर हो जाए कि यार ये इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों जाना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होगी ना, वो होती है फाइनेंशियल्स, ठीक है। फाइनेंशियल्स तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बैंक स्टेटमेंट में डिस्कस जरूर कर चुके हैं, मैं हर चीज आपको बता चुका हूं, लेकिन इस चीज में आपने जो मोटिवेशन अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी ये चीज बतानी है कि मेरी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है या मैं सेल्फ स्पॉन्सर हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यार मैं फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वट एवर योर सैलरीज, ये मेरी सैलरी रही है, मैं अपना सेविंग करते हुए आ रहा हूँ, और इसीलिए मैं सेविंग कर रहा था कि मेरी जब इतनी इनफ सेविंग्स हो जाएंगी देन मैं एक स्टेप लूंगा, ताकि ये पैसा मैं अपनी स्टडीज पे इन्वेस्ट करूं और मजीद एक्सपोजर लेके अपने मुल्क को सपोर्ट करूं, या एक मजीद अपने अपने आप को एक अपना कामयाब एक इंसान बनाऊं, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो इस चीज में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, सेल्फ स्पॉन्सर में आप ये लिख सकते हैं कि यार मैंने अपनी स्टडीज पाकिस्तान में कंप्लीट कर दी है, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि यार मेरा जो बच्चा है या मेरी बच्ची है तो वो मजीद एक्सपोजर के लिए बाहर जाके पढ़े, ठीक है, और वो मजीद एक कामयाब इंसान बने। जितने भी उसके अंदर गैप्स हैं, लूप होल्स हैं जो अपने मुल्क में कवर नहीं हो सके, तो वो इटली में जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े और एक अच्छे प्रोफेसर के अंडर पढ़े, ताकि जितने भी उसके लूप होल्स हैं वो भी खत्म हो जाएं और वो आप एक कॉम्पिटेंट इंसान बन जाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक दो पॉइंट्स लिखने, एक इमोशनल लिखना है, एक रियलिस्टिक लिखना है, ठीक है। एक इमोशनल कनेक्टिविटी आपने देनी है और एक रियलिस्टिक भी कनेक्टिविटी आपने देनी है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट की जो वीजा रिजेक्शन होती है उनमें आपने एक पॉइंट कॉमन देखा होगा कि इलीगल इमिग्रेशन रिस्क, ठीक है। इलीगल इमिग्रेशन रिस्क का मतलब ये होता है कि यार उनको आपका इंटेंशन क्लियर नहीं लग रहा होता कि यार ये बच्चा पढ़ने के लिए जाना तो चाह रहा है, वी अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं समझ नहीं आ रही कि ये वापस क्यों आएगा, ठीक है। देन आपने इन टू पॉइंट्स पे फोकस करना है, रियलिस्टिक एंड इमोशन, ठीक है। रियलिस्टिकली आपने ये चीज बतानी है कि जो भी एजुकेशन आप इटली में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद आपने अपने मुल्क में किस तरह अपना वैल्यू एडिशन देनी है। कि फॉर एग्जाम्पल आप XYZ कंपनी में काम करते थे, जो भी आपकी पोजीशन थी, और उस पोजीशन को छोड़ के आप चले गए जी, बाहर चले गए, इटली पढ़ने के लिए चले गए, तो उसके बाद जब आप वापस आएंगे देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या ऐसा डिफरेंस हो जाएगा जिसके लिए आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। और क्या मजीद इस चीज को पढ़ने के बाद आपके अंदर डेवलपमेंट आएगी कि आपको पाकिस्तान आके उस चीज का फायदा हो, या आप किस तरह अपने मुल्क को मींस पाकिस्तान को इस चीज का फायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो रियलिस्टिक हो गई। अब एक आपने इमोशन क्रिएट करना है कि जो फर्दर मोर, और मेरा ये इमोशनल कनेक्शन भी मेरी फैमिली के साथ है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पाकिस्तान में रहते हैं, एंड मेरी जो सिबलिंग्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि यार मैं इनको छोड़ के इतना टाइम बाहर रह सकता हूँ, ठीक है। तो आई रियली वांट कि यार मेरा इनके साथ इतना अटैचमेंट है, इतनी एक इमोशनल कनेक्टिविटी है इन लोग के साथ कि मैं अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद मैं वापस आना है, ठीक है, ताकि मैं इन लोग के साथ अपनी जो फर्दर जिंदगी है या मेरा फर्दर टाइम है मैं इनके साथ गुजार सकूं, ठीक है। और कंक्लूजन में आपने एक अच्छा सा एक रिस्पेक्टेड सा एक दो लाइन का एक लिख देना है कि आई होप कि आपको मेरी सारी चीजों में क्लैरिटी नजर आई होगी, और अगर आपको मजीद क्लैरिटी की जरूरत है तो आप मुझसे PI भी ले सकते हैं, मतलब पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं, उसके लिए भी मैं रेडी हूं, मुझे कोई इशू नहीं है पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपको मेरे मोटिवेशन से ही इतनी क्लैरिटी मिल गई है तो आई रियली वांट कि आप मुझे मेरा वीजा ग्रांट करें, ताकि मैं इटली में जाके अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सकूं, ठीक है।
तो ये बेसिकली सारी चीजें थी जो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का पार्ट बनानी है। जो चीजें जितनी रियलिस्टिक लगेंगी, जितनी स्टोरी वाइज लगेंगी, एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, उतना ही पढ़ने वाले को भी मजा आएगा और पढ़ने वाला पूरा पढ़ना भी चाहेगा। ठीक है, अगर आपने वही कॉपी पेस्ट की हुई चीज होगी तो वो डेफिनेटली कॉपी पेस्ट बहुत मल्टीपल टाइम एक बंदा सुनते हुए पढ़ते हुए आ रहा होता है, तो उसको नहीं इंटरेस्ट लगेगा कि वो आपकी चीज को मजीद पढ़े या मजीद उसमें इंटरेस्ट रखे। ठीक है, अगर आपको मोटिवेशन लेटर का या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का सैंपल चाहिए, ये ईमेल नीचे लिखी हुई आ रही है, इस ईमेल पे मुझे ईमेल करके आप सैंपल भी हासिल कर सकते हैं और ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अभी या फ्यूचर में अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, कोई थोड़ा बहुत फायदा हुआ है इससे, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।